साहिबान कदर मेहमान जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, सीयूटी के प्रोविजनल आंसर की जारी हो गए हैं। अब आपका फाइनल आंसर की भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं, और आप ये बात ध्यान से सुन लो कि फाइनल आंसर की आने के तुरंत 1 से 2 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि रिजल्ट आने के बाद आपके दिमाग में रहेगा कि आपका एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट है। तो सीयूटी के बच्चों के लिए सबसे बड़ी अपडेट है। अगर आपको डीयू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसेस है, ये वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले आप जान लो कि जब सीयूटी के आंसर की जारी हो जाएंगे, इसी बीच आपके बहुत सारी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे डीयू का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। डीयू जो अपनी काउंसलिंग करवाता है वो सीएसएएस पोर्टल पे करवाता है। यानी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो डीयू जो अपनी काउंसलिंग करवाता है वो सीएसएएस पोर्टल पे करवाता है। सीएसएएस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है। बीएचयू का कैप आता है, यानी बीएचयू का कैप आता है, ये पोर्टल यहाँ पे बीएचयू का होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी एयू का जो पोर्टल होता है, ये समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाता है। समर्थ पोर्टल पे, है ना। तो सीएसएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि 20 के पहले पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। बीएचयू का रिजल्ट आने के बाद या रिजल्ट आने के पहले हो जाएगा। एयू का समर्थ पोर्टल पे हो जाएगा लगभग 20 से 25 जून के बीच में। एयू का भी रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन भी बच्चे को सीयूटी यूजी में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में, वो सबसे पहले जाकर के अलग अलग यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रेशन करोगे। जैसे एयू में करना है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। डीयू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बीएचयू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे अलग अलग कोर्स हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीएफए, बीवॉक, बीए मीडिया स्टडीज, अलग अलग बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो जो भी बच्चे सीयूटी यूजी में एडमिशन लेना चाहते तो सबसे पहले सीयूटी एक्सप्रेस को फॉलो करो। तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा कहाँ का? अलग अलग यूनिवर्सिटीज का। एक साथ आप कई सारी यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरी बात आप ये जानो, इसी के साथ साथ आपका क्या होगा, इसी के साथ साथ आपका कोर्स का सिलेक्शन होगा। यानी कोर्स सिलेक्शन भी आप करोगे, क्योंकि अभी आपने जब सीयूटी यूजी का एंट्रेंस दिया है तब आपने कोर्स का सिलेक्शन नहीं किया था। क्योंकि जितने बच्चे सीयूटी यूजी के एंट्रेंस दिए होंगे वो डोमेन सब्जेक्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और आपने लैंग्वेज का पेपर दिया होगा। तो उस समय आपको बीए करना है कि आपको बीएससी करना है कि आपको बीकॉम करना है, आपको बीएलएलबी करना है, आपको किस कोर्स में पार्टिसिपेट करना है, वहां पे कोर्स का सिलेक्शन नहीं होता है। कोर्स का सिलेक्शन तब होगा जब अलग अलग यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल आएगा, वहां पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे और फिर आपको कोर्स का सिलेक्शन वहां पे करना होगा। तो सबसे बड़ी अपडेट यही है कि कोर्स का सिलेक्शन आपका कब होगा? जब यूनिवर्सिटीज के आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च होंगे, है ना। जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल अलग अलग यूनिवर्सिटी का लॉन्च होगा तब आपका क्या होगा? कोर्स का सिलेक्शन। सबसे बड़ी अपडेट है, सीयूटी यूजी के बच्चे एक साथ कई सारे कोर्सेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई सारे कोर्सेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे बीएचयू, डीयू, एयू, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। आपने अगर 5 जर्नल टेस्ट दिया है, लैंग्वेज दिया है और आपने डोमेन सब्जेक्ट दिया है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कट ऑफ कैसे बनेगी? जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कट ऑफ 750 मार्क्स में बनेगी, एक डोमेन, एक लैंग्वेज, एक जीएटी के साथ। बीएचयू की कट ऑफ बीए की 500 में बनेगी, बीएससी की 750 में बनेगी डोमेन के साथ। डीयू की कट ऑफ कई सारी 1000 में बनेगी, अलग अलग विषय की अलग अलग कट ऑफ बनेगी। डीयू में डोमेन सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है। तो आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको कौन से कोर्स में जाना है और कौन से कोर्स की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो जब यूनिवर्सिटीज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा तो आप एक साथ मल्टीपल कोर्सेज को आप भर सकते हो। जैसे मान लो कि बीए भी भर दो, बीए में सीटें ज्यादा है, वहां एडमिशन के चांसेस ज्यादा है कैंपस में। बीएससी की सीटें कम है, वहां पे एडमिशन के चांसेस कम है, लेकिन आपका अच्छा नंबर है तो आप वो भी भर दो। कम नंबर है तो आप बीए कोर्स अप्लाई करो, आप और भी प्रोफेशनल कोर्सेज भर सकते हो। तो एक साथ आप कई सारे कोर्सेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कोई ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बीए में ही एडमिशन लेना है, आपको एक ही कोर्स में एडमिशन लेना है। आप अपने कोर्स का सिलेक्शन अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। 3 चीजें मैंने आपको बता दी। एडमिशन आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल से होगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल आएगा, रजिस्ट्रेशन उसमें आप करोगे। दूसरा है कि आप कोर्स का सिलेक्शन करोगे, ये आप एक साथ आप कई सारे कोर्सेज का सिलेक्शन कर सकते हो। तीसरा ये है कि आप कई सारे यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। चौथी बात ये है, जब आप जो है रजिस्ट्रेशन कर दोगे, कोर्स का सिलेक्शन कर दोगे, फीस पेमेंट कर दोगे अलग अलग, तो फिर आपको सीट लॉक होगी।
जैसे डीयू में सीट लॉक होती है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, अलग अलग कॉलेज का। बीएचयू की बात करते हैं तो मेन कैंपस का अलग होता है, एमएमबी का अलग होता है, अलग कॉलेज का होता है। एयू की बात करते हैं, पहले कैंपस की काउंसलिंग होती है, फिर कॉलेजेस की कट ऑफ आती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कहाँ के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट है सीयूटी यूजी के लिए। जो भी बच्चे सीयूटी यूजी वाले हैं उनके एडमिशन प्रोसेस इसी तरीके से है कि अगर आप सबसे पहले डीयू, बीएचयू, एयू का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे उसके बाद फिर आप सारे डेटा भरोगे, उसके बाद ऑटोमेटिक सर्वर आपका कैच कर लेगा जिसके लिए आप एलिजिबल हो। जैसे आप मान लो कि बीए करना चाहते हो तो उसकी क्या क्राइटेरिया है, बीएससी की क्या क्राइटेरिया है, बीकॉम के लिए क्या है, बीएलएलबी के लिए क्या है। ये सारे कोर्सेज आपको देखना होगा कि कौन से कोर्सेज किस यूनिवर्सिटी में है और कौन से कोर्सेज की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से कोर्सेज की जब कट ऑफ बनेगी तो उसमें कौन कौन सा नंबर ऐड होगा और कितने मार्क्स में उसकी कट ऑफ बनेगी। ये बड़ी अपडेट है। तो चैनल से जुड़े रहिए, जो भी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिंड किया आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। सीयूटी एक्सप्रेस को फॉलो करिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को फॉलो करिए, बाकी सीयूटी वाले बच्चे बीएचयू डीयू वाले, एयू वाले सब सीयूटी एक्सप्रेस को फॉलो करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे सबसे बड़ी कवरेज होने वाली है सारी काउंसलिंग पूरी प्रक्रिया की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।